हाय क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग बिजनेस फाइनेंस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो बिजनेस फाइनेंस में अभी तक हम लोगों ने देखा कि उसके बिजनेस फाइनेंस एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि फाइनेंशियल असेट। अब बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? असेट की, कैश की, है ना। तो कौन सी फाइनेंशियल असेट्स है जो इसमें क्या करती है? वर्क करती है। ठीक है, तो जो भी मेरे चैनल में न्यू है वो लोग सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। अभी हम आगे देखते हैं फाइनेंशियल असेट। फाइनेंशियल असेट क्या होती है हम ये देखेंगे। ठीक है, इसके टाइप्स हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बॉन्ड, स्टॉक, कैश। ठीक है, डेरिवेटिव्स मैंने आप लोग को बोला था कि मैं इसको डिटेल में आप लोग को समझाऊंगी। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे बैंक डिपॉजिट। ठीक है, लोन एंड रिसीवेबल्स। ठीक है, चलो देखते हैं। तो फाइनेंशियल असेट मतलब होता क्या है? फाइनेंशियल असेट क्या होता है? एक लिक्विड असेट है। अब लिक्विड असेट क्यों बोला है इसको? देखो यहाँ पे बोला है दीज आर द लिक्विड असेट। ठीक है, फाइनेंशियल असेट क्या होता है? इज एन इन्वेस्टमेंट असेट हुज वैल्यू डिराइव फ्रॉम द कॉन्ट्रेक्चुअल क्लेम ऑफ व्हाट दे रिप्रेजेंट। ठीक है, वो जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल, मैं सारी चीजें आप लोग को एग्जांपल समझाऊंगी ताकि आप लोग को इजीली समझ में आए। जैसे कोई प्लॉट है, ठीक है, प्लॉट की वैल्यू या उसकी वैल्यू जो वो डिसाइड करेगा, जो बेचना चाहता है, जो अपनी प्लॉट को बेचना चाहता है, वो उस चीज की वैल्यू डिसाइड करेगा। प्लस ठीक है, उस एरिया का जो रेट है उस हिसाब से ही वो डिसाइड कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही ठीक है, ये क्या होता है? एक कॉन्ट्रेक्चुअल क्लेम होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, व्हाट दे रिप्रेजेंट। ठीक है, जो वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उस चीज को, ठीक है, उसकी वैल्यू को वही रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिनकी वो उसके पास क्या है? ओनरशिप है। क्लियर है? अभी क्या, दीज आर द लिक्विड एसेट ऑफ एन इकोनॉमिक रिसोर्सेज और ओनरशिप कैन बी कन्वर्टेड इनटू समथिंग ऑफ अ वैल्यू सच एज अ कैश। मतलब उनकी ओनरशिप, जैसे मैंने प्लॉट का दिया था, इसकी ओनरशिप क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। जिसको वो क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। जिस पर्सन को वो सेल कर रहा है, तो इससे क्या हो रहा है? उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। साथ में वो कन्वर्ट किस में हो रहा है? उसके बदले उसको मिल क्या रहा है? कैश मिल रहा है ना। उसे कैश मिल रहा है तभी तो वो कर रहा है। तो ये क्या होता है? जिसमें हमें क्या मिले? कैश मिले, जिसमें हमें उसकी वैल्यू मिले, जिसके रिटर्न में या जिसके एक्सचेंज में हमको कैश मिले, उसे हम क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल एसेट। और फाइनेंशियल एसेट क्या होंगे हमारे? ठीक है, जो भी हमारे प्लॉट से जो भी हमें, अब फाइनेंशियल एसेट क्या होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक तो होगा टेंजिबल एसेट और दूसरा क्या होगा हमारा? इनटेंजिबल एसेट। क्या आप लोग को क्लियर है कि नहीं? इससे येलो वाले से एक बार चेंज कर लो। देखो, अब ये जो फाइनेंशियल एसेट है, ये फाइनेंशियल एसेट क्या होता है? टेंजिबल एसेट्स होते हैं और क्या होते हैं? इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। अब टेंजिबल एसेट्स कौन से होंगे? जो भी एसेट, जैसे प्लॉट हो गया, आपकी मशीनरी हो गई, आपके इक्विपमेंट्स हो गए, ठीक है, और आपका क्या हो गया? प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स हो गया। ये सारी चीजें क्या होगी? आपके टेंजिबल। और इनटेंजिबल में क्या आ जाएंगी? आपके गुडविल, ठीक है, पेटेंट्स और कॉपीराइट। ठीक है, ये जो सारे जो भी इनविजिबल होते हैं बट जिन पे आपका कॉपीराइट होता, जो बट जिसमें आप अपनी ओनरशिप रखते हो, वो क्या होंगी? हमारी इनटेंजिबल एसेट। क्लियर है? समझ में आया फाइनेंशियल एसेट क्या होता है? अब फाइनेंशियल एसेट के ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये क्या होता है? एक फाइनेंशियल एसेट ही होता है एंड एग्रीमेंट। ये क्या है? एक्चुअली एक एग्रीमेंट है कि जिसमें इन्वेस्टर, अब इन्वेस्टर कौन होगा? कोई कंपनी होगी, क्योंकि हम बिजनेस या कोई, ठीक है, बिजनेस के हिसाब से देख रहे हैं। तो इन्वेस्टर कंपनी क्या करती है? वो क्या करती है? ठीक है, एंड बैंक इंस्टीट्यूट इन विच कस्टमर केप अ सेट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक। ठीक है, ये क्या करती है? अपना कुछ पैसा बैंक में क्या करती है? डिपॉजिट करती है। और वो बोलती है, जैसे आपका फिक्स डिपॉजिट हो गया। ठीक है, अब कंपनी है तो कंपनी कोई छोटी मोटी वैल्यू तो नहीं रखेंगी, अच्छी ज्यादा वगैरह रखेंगी। ठीक है, तो उस हिसाब से वो क्या कर देंगे? उस पे एक गारंटेड, उसके एक्सचेंज में,
ठीक है। उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, क्या हाँ उन्होंने, उनके पास कुछ तो प्रूफ रहना चाहिए ना। तो एक्चुअली ये क्या होता है, अल्टीमेटली ये क्या होता है, हमारे एग्रीमेंट, ये हमारे प्रूफ होते हैं कि हाँ हमने इतना पैसा क्या है बैंक में डिपॉजिट किया है, हमने इस इंस्टीट्यूट में डिपॉजिट किया है, ये सब चीजें, और उसके बदले हमको वो पूरी होल अमाउंट प्लस हमको क्या मिलेगा, इतना % का हमको इंटरेस्ट के साथ ये चीज वैल्यू मिलेंगी। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। देन बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या होते हैं, एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है। अब बोलेंगे मैम डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, तो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट अ कॉन्ट्रेक्चुअल और रिटर्न assurance that enable the issuing party to raise the fund by the promising to repay a lender in accordance with the terms of a contract। ठीक है। डेब्ट्स क्या होते हैं, जब आप किसी से क्या लेते, उधार लेते हो, उसी को डेब्ट्स बोलते हैं ना, और क्या बोलते हो कि इतने टाइम पे हम क्या कर लेंगे, आप लोग को वो रिटर्न करेंगे साथ इंटरेस्ट के साथ में, तो वो हमारा क्या हो गया, बॉन्ड हो गया। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट सोल्ड बाय कंपनी। अब मैंने क्या किया था कि हाँ मुझे इस पर्सन से इतना इतना पैसा लेना था या फिर इतना इतना पैसा देना था, ठीक है। अब लेना था, लेते डेट क्या होता है मेरा, डेब्ट्स हमारे क्या होते हैं कि हमें उनसे क्या है, पैसा लेना है ना। और क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जिन्हें हमें पैसा देना है ना। तो डेट्स क्या हो गए हमारे, जिन्हें हमें पैसे, जिनसे हमें पैसा लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम बैंक में जाएंगे और बैंक को बोलेंगे इतना इतना पैसा मुझे इस पार्टी से लेना है, तो अभी आप ये क्या बोलते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट रख लो, ठीक है। इसके बदले में आप मुझे क्या दो, कैश दो, ठीक है। और उसके साथ में बैंक क्या करेगा, कुछ इंटरेस्ट काट लेगा, मतलब कुछ अमाउंट कम करके देगा। सपोज उसने 50, मैं शॉर्ट बहुत कम वैल्यू ले रही हूँ, बट बिजनेस में इतनी कम वैल्यू नहीं थी, 50,000 है, तो 50,000 में से वो 45,000 क्या करेगा, दे देगा किसको, कंपनी को एज ए कैश। और जो 5,000 है, 5,000 क्या हो जाएगा कि वो जो बैंक रिस्क ले रही है उसके 5,000 बैंक क्या करेंगी, रख लेंगी अपने पास में। क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, बॉन्ड्स हो गया, ठीक है। फिर जब थर्ड पार्टी से उनको बैंक, फिर थर्ड पार्टी आएंगी पैसा देने के लिए, तो वो सीधा क्या जाएंगी, बैंक के पास जाएंगी, उतना पैसा डिपॉजिट कर देंगी, ऐसा होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट माना गया है, ठीक है। बॉन्ड इज एन लीगल डॉक्यूमेंट, ओके। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक बहुत सिंपल है, सबको पता है। स्टॉक्स इज रिलेटेड टू कंपनी शेयर, ठीक है। इसमें क्या होती है, ये इसकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती है, जब तक आप इसे सेल नहीं करोगे तब तक वो आपके ही ओनरशिप उसमें रहेंगी, ठीक है। और जो पार्टिसिपेंट क्या बोलते हैं, जो इनसे जो भी इस कंपनी में शेयर खरीदेगा किसी भी कंपनी की, उनको क्या मिलेंगी, ओनरशिप मिलेंगी, साथ में वो क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट आएगा उसको क्या कर सकते हैं, वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जो लॉसेस है उसको भी शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। Then cash and equivalent, this types of fixed asset is an cash and, तो कैश तो ये सबको पता है, जो भी उनके पास कैश अवेलेबल होंगी, ठीक है। जो भी आप लोगों ने फाइनेंस अकाउंट देखे होंगे, बैलेंस शीट देखी होंगी, इसमें सारे दिखाते हैं, ठीक है। बैंक डिपॉजिट, तो बैंक डिपॉजिट मतलब वही जो आप कैश को रिजर्व करते हो बैंक में, ठीक है ना, सेविंग के हिसाब से बोलो या चेकिंग अकाउंट के हिसाब से बोलो, तो वो बैंक डिपॉजिट हो गया, ठीक है। लोन्स एंड रिसीवेबल, लोन्स एंड रिसीवेबल आर दोज असेट विद द फिक्स आर determinable payment for the bank loan are such a asset as they sell them together to other party as their business, ठीक है। जिससे वो क्या करते हैं, सेल करते हैं। लोन्स रिसीवेबल सबको पता है, ठीक है। बैंक लोन देती है, लोन क्यों देती है, क्योंकि बिजनेस को कैश चाहिए होता अपने, किसको बढ़ाने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, क्लियर है। देन डेरिवेटिव्स, अब हम आते हैं डेरिवेटिव्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेरिवेटिव्स क्या होता है, अब डेरिवेटिव्स आर द फाइनेंशियल एसेट हुज वैल्यू डिराइव फ्रॉम अदर अंडरलाइंग असेट, ठीक है। दीज आर बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये क्या होता है, अल्टीमेटली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब डेरिवेटिव क्या होता है, अब इसको याद कैसे रखोगे, डेरिवेटिव का मीनिंग क्या हो सकती है, किस वर्ड से बनाऊंगा, डिराइव, ये किस वर्ड से बना है, डिराइव, ठीक है। किसी चीज की वैल्यू जब डिराइव की जाती है, ठीक है, डिराइव करना मतलब खुद उसे उसकी वैल्यू डिसाइड करना। अब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आप लोग को देती हूँ, देखो यहाँ पे
ठीक है। डेरिवेटिव्स इज अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी विथ अ वैल्यू दैट इज रिलिएंट अपॉन एंड डिराइव फ्रॉम एन अंडरलाइंग असेट और ग्रुप ऑफ असेट। अब मुझे बताओ, ये जो आप लोग को एग्जाम्पल, ये जो स्टॉक दिख रहा है यहाँ पे, ये जो बॉन्ड दिख रहा है, अब मुझे बताओ जो स्टॉक है, स्टॉक मार्केट, जो भी स्टॉक मीन्स शेयर, अभी जो मैंने आप लोगों को बताया शेयर होता है, हर कंपनी का शेयर क्या सेम होता है? नहीं, हर कंपनी अपने हिसाब से उस चीज का क्या करती है, उसकी डिराइव करती है उस शेयर की वैल्यू, इसीलिए इसे डेरिवेटिव्स कहा जाता है। समझा? जब कंपनियां खुद अपनी वैल्यूज, अपने शेयर की वैल्यू खुद डिराइव करती है, उसे डेरिवेटिव्स कहा जाता है। बॉन्ड्स, ठीक है, बॉन्ड्स की वैल्यू भी कंपनी खुद डिसाइड करती है या बैंक खुद अपना डिसाइड करता है कि इसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए। कमोडिटीज, पेट्रोल पकड़ लो, ठीक है, पेट्रोल का एग्जाम्पल पकड़े सबसे अच्छा। पेट्रोल, मुझे बताओ पेट्रोल की वैल्यू हर स्टेट में, हर कंट्री में अलग है। क्यों? क्योंकि वो लोग खुद डिसाइड करते हैं, उसके डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही डिपेंड होता है। ये सारी चीजें डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है, तो ये डिराइव की जाती है ना। किसी चीज की वैल्यू जब डिराइव की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? डेरिवेटिव। जितनी भी वैल्यूज है, करेंसी हो गया, करेंसी डॉलर में करेंसी की वैल्यू कितनी इंडियन करेंसी से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां की जो वैल्यू है वो लोगों ने डिसाइड की है। यहाँ की जो करेंसी की वैल्यू है ये यहाँ पे डिसाइड किया गया है, ठीक है। देन इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट रेट है, हर बैंक अपना अलग इंटरेस्ट रेट रखती है ना। तो जब खुद डिराइव करते हैं, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? डेरिवेटिव्स। ठीक है, क्लियर है। एक और चीज है, डेरिवेटिव्स के टाइप्स होते हैं, ठीक है, वो पढ़ लेते हैं थोड़ा। अब डेरिवेटिव्स के ये है फॉरवर्ड डेरिवेटिव्स, फ्यूचर डेरिवेटिव्स, ऑप्शन और स्वैप, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपको फ्यूचर समझाती हूँ तो आप लोगों को फॉरवर्ड ज्यादा इजीली समझ में आएगा। फ्यूचर क्या होता है? आप लोगों ने कोई एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं इतना, सपोज किसी की खेती है या किसी का हाँ खेती, अभी खेती पकड़ ले, 100 एकड़ खेती है, तो उस खेती में उन्होंने क्या किया, उस खेती में उनने बोला कि इसमें इतने ऑरेंजेस लगेंगे, तो मैं क्या करूंगा, इसे खरीदूंगा इस डेट पे, इतने रेट पे, मतलब डेट और रेट और टाइम, ये सारी चीजें क्या हो गई, फिक्स हो गई। तो ये क्या हो गया? फ्यूचर डेरिवेटिव्स। क्लियर है। देन फॉरवर्ड में क्या होगा कि ओवर द काउंटर, द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर द ओवर द काउंटर इंस्ट्रूमेंट। ओवर द काउंटर मतलब क्या होता है? अब मैंने बोला फ्यूचर में मैं करूंगा, फॉरवर्ड मतलब फ्यूचर में ही होगा बट करूंगा, लेकिन वो क्या है, उसमें एश्योरेंस या फिर कंडीशन लगी होंगी कि अगर ये चीज होंगी तो ही मैं करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। क्लियर है। ऑप्शन में क्या होगा? द कॉन्ट्रैक्ट ऑफर टू द बायर टू पॉसिबिलिटी टू बाय और सेल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब वो जो भी पॉसिबिलिटीज है, जब ऑप्शन मतलब उन्होंने क्या किया, एक ऑप्शन खोल के रखा है, ठीक है। वर्डिंग से ही समझो कि उसमें क्या होगा। ऑप्शन मीन्स आप किसी को ऑप्शन दे रहे हो कि ये बाय और सेल करने का ऑप्शन अभी तुम्हारे ऊपर है, तो या तो तुम सेल करो या फिर तुम मत करो, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन ऑप्शन। अब स्वैप, स्वैप का सिंपल मीनिंग ही क्या होता है? स्वैप का मीनिंग होता है एक्सचेंज, ठीक है। तो जब आप क्या बोलते हैं, वन पार्टी पे अ फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट एंड अनदर पार्टी पे अ फिक्स इंटरेस्ट रेट, ठीक है। स्वैप का मतलब ही क्या होता है? जब आप एक्सचेंज करते हो किसी कमोडिटी को, क्या करते हो, आप लोग खरीद रहे हो, आप किसी सर्विस को ले रहे हो, उसके एक्सचेंज में आप पे कर रहे हो, दैट इज स्वैप। क्लियर है, ठीक है। चलो आज हम इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट हम बाद में देखेंगे। स्टिल बाय।